नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस मूल विधि की क्लास में आज हम सूचना का अधिकार दोहा 5 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या प्रैक्टिस? इससे पहले हम यानी कल इसकी कंप्लीट थ्योरी कर चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम इसकी सभी धाराओं को मौखिक एक बार रिवीजन करेंगे। आइए, आपका पहला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन ए, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए। ऑप्शन बी, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के तहत और राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के तहत। तो यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं। इसमें तो ये व्याख्या दी गई है क्या क्या उद्देश्य है। हम धारा 2 सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानक में सूचना प्राप्त हो। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 3, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है। ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत वर्ष पर। यह जम्मू कश्मीर पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू हुआ था। उसके बाद संपूर्ण यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। अगला प्रश्न, इसमें यही है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन में अक्टूबर 2019 लागू हुआ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में इनमें से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें ऑप्शन डी, फाइल टिप्पणी नहीं आता। सूचना धारा 2 के 4 या एफ में बताया गया है और सूचना का अधिकार धारा 3 में बताया है। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किससे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? विदेशी सरकार से विश्वास में सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसकी विशेषण पढ़ते हैं। आरटीआई की धारा 8 के अंतर्गत विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना जो भारत की प्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल प्रभाव डालेगी तथा सूचना जिसका स्पष्टीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा आदि सभी सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट है। यानी धारा 8 में सूचना का रद्द हो सकता है, आरटीआई का रद्द धारा 8 और 9 में बताया है। प्रश्न नंबर 6, आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो ऑप्शन सी, लोक प्राधिकरण। अगला प्रश्न, कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी विदेशी सरकार से
प्राप्त सूचना यानी दोनों को बाहर रखा गया, जो कि अनुसूची 2 में अनुसूची 2 में। तो इसमें ऑप्शन सी ए और बी दोनों को बाहर रखा गया है। प्रश्न नंबर 8, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए सभी नागरिक को प्राप्त है, जो कि धारा 3 में बताया है। वह किसी भी भाषा में कर सकता है, अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में आरटीआई दर्ज कर सकता है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी के दायित्व में वर्णित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी धारा 4 में, इसमें यही है ऑप्शन डी। सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना का अनुरोध होने के लिए कितने समय भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? तो ऑप्शन सी 48 घंटे में। धारा 7 में है आरटीआई का निपटारा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन से स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में निपटारा किया जाएगा। अगर कोई अन्य संबंधी है तो वह 30 दिन में उसका निपटारा किया जाएगा। 30 दिन में, यही होता है धारा 7 के तहत। प्रश्न नंबर 11, आरटीआई आवेदन इनमें से किया जा सकता है? तो हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्र की अधिकारित भाषा यानी तीनों में किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यह धारा 3 के तहत है। धारा 6 के तहत, धारा 6 के अनुसार 6(3) धारा 6 के अनुसार सूचना प्राप्ति के अधिकार आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किया जा सकता है। ऐसा आवेदन लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सार्वजनिक अधिकारी को सूचना को प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारी से संबंधित जानकारी। ये भी सही। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ये भी। व्यापार ऐसे, इसमें भी। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। चारों को आरटीआई से बाहर किया गया है। धारा 8 के तहत, इसमें वो पूरी व्याख्या है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 में बताया गया। धारा 12 में उसका कार्यकाल धारा 13 में। धारा 12 के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन की सकती है। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग गठन मुख्य सूचना आयोग 20 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्तों से मिलकर बनी होती है। मुख्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजसेवी प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, व्यापक ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। धारा 8 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रकट करने में छूट है? तो इसमें ऑप्शन सी, मंत्री परिषद की विनिश्चय जाने और विषय को पूरा और विषय को समाप्त होने के पश्चात। धारा 8 में छूट। धारा प्रश्न नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होगी, जिसमें पी प्रधानमंत्री, क्यू लोकसभा के विपक्ष नेता, आर भारत के मुख्य न्यायाधीश, एस राष्ट्र के राष्ट्रपिता। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होंगे और लोकसभा का विपक्ष नेता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल पी और क्यू। मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं होंगे। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें आपको बता, धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। भारत का राष्ट्रपति सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अध्यक्ष वाली समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। इस समिति में प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा के विपक्ष नेता प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत के 9वें मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव हैं। 16 मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए इसकी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, यानी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, फिर भी इसके 3 वर्ष माना जाता है, लेकिन केंद्र सरकार जब तक चाहे जब तक रह सकता है। धारा 13 के तहत धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयुक्त का गठन, धारा 13 में कार्यकाल, धारा 14 में इनकी पद से मुक्ति, पद मुक्ति पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार, धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित की जाए पद धारण, इसमें 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संशोधित अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित इनकी पुनः नियुक्ति संभव नहीं है, यानी रिटायर होने के बाद इनकी नियुक्ति द्वारा नहीं होती है। धारा 17 राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल साधारण अध्यक्षण, निर्देशन और प्रबंधन किसमें निहित होता है? ऑप्शन डी राज्य सूचना आयोग, जो कि धारा 15 के तहत, चल नीचे विशेषण है पढ़ते हैं। धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल को साधारण अध्यक्षण, निर्देशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयोग में निहित होता है। अन्य राज्य सूचना आयुक्त द्वारा इनकी सहायता की जाएगी। वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकेगा जो उन्हें आयोग द्वारा सौंपा गया हो। धारा 16 में इनका कार्यकाल होगा। 16 में, धारा 17 में इनकी कार्यकाल पद मुक्ति, यानी कितने रह सकते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार इनमें से कौन कौन शामिल हैं? दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, ये भी है। सामग्री के प्रमाणित नमूने को लेने का अधिकार, ये भी है। प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में, यानी तीनों सही। पी क्यू आर तीनों सही। धारा 8 के तहत आयोग को किसी मामले की जांच करते समय वही शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचार करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात दस्तावेज और रिकॉर्डों का निरीक्षण करना, सामग्री प्रमाणिक नमूनों को लेने का अधिकार या प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 19,
सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकार, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच करेगी। तो धारा 18 के तहत इसमें केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की शक्ति और कार्य को बताया गया है धारा 18 में। चलो इसे पढ़ते हैं। 15 जून 2005 को पारित हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। वह 121वें दिन। सूचना आयोग की शक्तिकृत धारा 18 में बढ़ते हैं। आरटीआई की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करे। प्रथम अपील 60 दिन में होती है, दूसरी अपील 90 दिन में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? वाक एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। इसमें क्या है? आरटीआई का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। ये तो सही है। 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। ये वाला ऑप्शन तो ए सही है। 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना आयोग अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑप्शन ए, पी, बी कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है। 30 दिन में पहली और दूसरी अपील 90 दिन में हो सकती है, यानी ऑप्शन पी सही है। केवल पी सही है। धारा 19 में अपील के अनुसार यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं है, तो वह तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है। प्रश्न नंबर 22। यार चलिए यहीं से देखते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हाँ, ये तो किससे किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे कारण बताना आवश्यक है? नहीं भी आवश्यक है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी। इसमें व्याख्या है। आरटीआई 2013 में नीचे दिए गए अहम संशोधन किया गया है। फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायित्व से बाहर रखना, इसमें नहीं किया गया। ये तो सेम है। राजनीतिक दलों की सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे में बाहर रखा जाए और इसके वे सूचना के अंतर्गत भी न आए, तो ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। सूचना का अधिकार के अधिनियम, इस अधिनियम के प्रवर्तन उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को निपटाने की शक्ति केंद्र सरकार को धारा 30 के अधीन बताया है। सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत वर्ष पर।
निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त अधिकार से मांगी जा सकती है? कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं? सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण मांग सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है या नहीं तथा संसद विधायक नीति का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों के व्यय के विवरण की सूचना मांगी जा सकती है। इस कथन में ए तथा बी दोनों सत्य हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में उपलब्ध कराना होगा? तो ऑप्शन ए 30 दिन में, जो कि धारा 7 में वर्णित है। धारा 7 में निपटारा आरटीआई का निपटारा धारा 7 में, धारा 9 के अंतर्गत धारा 8 और 9 के अंतर्गत है आरटीआई को रद्द होना, आरटीआई का रद्द होना। धारा 7 में सूचना का निपटारा 30 दिन में। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो कितने दिन में अनिवार्य होगा? तो ऑप्शन बी 40 दिन में। धारा 11 के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो 40 दिन के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई जवाब देना चाहिए। सूचना निर्धारित समय पर प्राप्त होती है। साधारण समस्या से संबंधित आवेदन 30 दिन, जीवन स्वतंत्रता से संबंधित आवेदन 48 घंटे, मानव अधिकार से संबंधित 45 दिन, यदि आवेदन सहायक को दिया गया है तो 35 दिन के भीतर प्राप्त होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल होता है तो उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति, मानित अस्वीकृति। प्रश्न नंबर 30, इनमें से किसमें सूचना के प्रदान की जाने में छूट है? ऐसी सूचना जिनके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऑप्शन बी राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित में न हो, यानी ऑप्शन डी सही है। आरटीआई में छूट, लागू दिन 100 दिन, ये सब कुछ बताया पहले ही। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? ये भी प्रश्न हो गया है। सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी पारदर्शिता और जवाबदेही। ऑप्शन डी पी और क्यू दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 32 है ये। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आते हैं? व्यापक नियंत्रण ब्यूरो, ये भी। प्रवर्तन निदेशालय, ये भी। अनुसंधान विश्लेषण निकाय, ये भी। तो ऑप्शन सी ए बी सी में से कोई नहीं। ये रूपक नियंत्रण ब्यूरो नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ये नहीं, तो उसमें ऑप्शन ए बी सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न धारा अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं: व्यापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय तथा अनुसंधान निदेशालय, रो रिसर्च एनालिसिस विंग। 34वां प्रश्न,
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी में सूचना न मिलने पर कितने दिन के भीतर एक प्रथमी अपील के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो ऑप्शन 30 दिन में। ये तो 30 दिन में के भीतर प्रार्थी 35 माह। यदि नागरिक के सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय को समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के किस उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। प्रश्न नंबर 36 यहीं तक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब हम इनका धाराओं को मौखिक रिवीजन करते हैं। RTI 2005 यह 15 जून 2005 को प्रवृत्त हुआ। 120वें दिन बाद यह लागू यानी 12 अक्टूबर 2005 को लागू होगा। इसमें कुल 31 धाराएं व 6 अध्याय हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ व लागू है। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे धारा 2 के ख में समुचित सरकार, धारा 2 के ख में केंद्रीय सूचना आयोग, धारा 2 के एफ में सूचना, धारा 3 में सूचना का मांगना अनुरोध, धारा 4 में लोक प्राधिकार की बाध्यताएं, धारा 6 में RTI का अनुरोध, धारा 7 में RTI का निपटारा, धारा 8 और 9 में RTI का रद्द होना। अब धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, इसमें 3 जोड़ देंगे तो गए 15 यानी 15 में राज्य सूचना आयोग की स्थापना। अब 13 में कार्यकाल +3 यानी इसमें केंद्रीय सूचना कार्यकाल, इसमें राज्य सूचना का कार्यकाल। 14 में पद मुक्त, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 17 में पद मुक्त। अब धारा 18 में केंद्रीय सूचना आयोग तो राज्य सूचना आयोग की शक्ति और कार्य, धारा 20 में दंड और धारा 21 में संरक्षण में की गई कार्रवाई को संरक्षण। धारा 24 में इंटेलिजेंट ब्यूरो को इसमें बाहर कर दिया गया है। धारा 27 में अपील, धारा 27 में अपील। धारा 30 में अगर कोई RTI करता है और उससे कोई परेशानी या दिक्कत होती है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।